हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल डेटा समाधान। तो आज हम सीखेंगे कैसे परसेंटेज फॉर्मूलाज का यूज किया जाता है, कैसे अचीवमेंट निकालते हैं, कैसे ग्रोथ निकालते हैं, कैसे डी ग्रोथ निकालते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम शुरू करते हैं। हम निकालेंगे सबसे पहले अचीवमेंट परसेंट कि हमारा जो टारगेट था उसके अगेंस्ट जो हमने सेल किया है वो कितना परसेंट है, हमने कितना परसेंट अचीव कर लिया। तो सिंपल यहाँ पे जाएंगे इक्वल्स टू हमारा सेल्स कितना है डिवाइडेड बाय हमारा टारगेट कितना है और एंटर। दिखा दिया, कितना दिखा रहा है 73%। हमने टारगेट जो हमारा जो 50,000 जो टारगेट था उसको 100 कंसीडर कर रहा है, उसके अगेंस्ट हमने 73% जो है पोर्शन हमने अचीव कर लिया। सेम क्या करते हैं, अब इसको सारे को कंट्रोल डाउन कर देते, देख लेते हैं कितने कितना कितना। यहाँ तो इसने इसका डबल अचीव कर लिया, देखा यहाँ पे इसने 100% से थोड़ा 15% थोड़ा एक्स्ट्रा अचीव कर लिया। इस तरह से हम लोग अचीवमेंट परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं YOY मतलब ईयर ऑफ ईयर कि मतलब लास्ट ईयर हमारा कितना नंबर था, इस ईयर हमारा कितना नंबर हुआ है, हम लोग इस जो मंथ में हमने इस टाइम पे कितना ग्रोथ अचीव कर लिया लास्ट नंबर के अगेंस्ट में। तो सिंपल हमारा फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन हमारा करंट ईयर क्या है, करंट ईयर क्या है हमारा 2019 माइनस करेंगे हम इस किस में से, प्रीवियस ईयर मतलब हमारा 2018 ब्रैकेट क्लोज, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, प्रीवियस ईयर से। ये रहा हमारा प्रीवियस ईयर और अब एंटर। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं, यहाँ पे जाके ये रहा परसेंटेज कितना 12%। हमने कितना परसेंट ग्रोथ किया है, हमने 12% का हमारा ग्रोथ है। ये सारे को कंट्रोल डाउन कर दिया। देखो कितना था, जो हमारा 55 समथिंग जो 2018 का नंबर था उसमें से हमने 12% का ग्रोथ कर लिया, मतलब उस नंबर से हमने 12% एक्स्ट्रा अचीव कर लिया। लास्ट टाइम जो हमारा 73,000 समथिंग जो नंबर था उससे हमने थोड़ा सा से 68 दिए, थोड़ा सा नंबर कम है, तो मतलब कितना -8%, मतलब हमने 8% कम अचीव करा लास्ट ईयर से। तो इस तरह हम YOY ईयर ऑन ईयर मतलब लास्ट ईयर्स का दिस ईयर से कंपैरिजन निकाल सकते हैं। सेम अब हम नेक्स्ट करते हैं MOM मतलब मंथ ऑन मंथ, मतलब लास्ट मंथ कितना नंबर था, इस मंथ हमारा कितना नंबर है, उसका उसमें क्या डिफरेंस है, उसमें कितना ग्रोथ है डी ग्रोथ है, ये चेक करेंगे। तो ये रही हमारी शीट, दिख रहा है जनवरी में हमारा इतना नंबर है, फरवरी में इतना नंबर है। हमें बस ये देखना है कि हमारा जो फरवरी मंथ में जो है उसमें कितना ग्रोथ किया हमने, कितना डी ग्रोथ किया, किसके कंपैरिजन में, जनवरी मंथ के। तो सेम फॉर्मूला सेम रहेगा, इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन करंट मंथ, ये है हमारा करंट मंथ माइनस प्रीवियस मंथ कितना है हमारा, कौन सा, जनवरी, ब्रैकेट बंद डिवाइडेड बाय किससे करेंगे, प्रीवियस मंथ से। जैसे हमने वहाँ पे प्रीवियस ईयर लिया था, इस यहाँ पे सेम हो गया प्रीवियस मंथ। एंटर, इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। कितना दिखा रहा है 12%, हमने कितना परसेंट अचीव कर लिया 12%। सेम इसको सारे को कंट्रोल डाउन कर लेते हैं। देखा -8% दिखा रहा है, -85% दिखा रहा है, 9% दिखा रहा है, 19 दिखा रहा है, 15 दिखा रहा है। ठीक है, तो हमने ये दिखा रहा है कि हमने कितना ग्रोथ कर लिया, कितना डी ग्रोथ कर लिया, किससे, जनवरी मंथ को इसने बेस कंसीडर करके कर लिया। ठीक, अब क्या करते हैं, जैसे कि क्या होता है, कोई हमसे अगर ये बोल दे कि ये बताओ, ये जो नंबर्स तो ठीक है पर इस नंबर में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कौन सा है, सबसे बॉटम का नंबर कौन सा है, किसने सबसे ज़्यादा अचीव करा लास्ट मंथ से या किसी भी या टारगेट से, वो कैसे निकालें, और किसने सबसे कम अचीव करा है वो कैसे निकालें, उसी अकॉर्डिंग पे हम लोग परफॉर्मेंस निकालेंगे ना किसी की। तो सेम जैसे हम लोग क्या करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ग्रोथ पर भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएंगे। तो देखते कैसे,
तो मुझे ये जो हमारा डेटा दिख रहा है इसमें कितना टारगेट था, इतना था, सेल्स इतनी हो गई और इसने 73% अचीव कर लिया। तो हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि हाईएस्ट कौन सा है, टॉप पे कौन सा है, बॉटम कौन सा है। तो मैं ये सारा डेटा सेलेक्ट कर लेती हूँ। ये हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यहाँ पे हम लोग न्यू रूल पे गए। यहाँ पे दिख रहा है बहुत सारी फील्ड्स है, आप लोग को एक बार ट्राई करके देखना और भी तरीके से। तो मुझे क्या चाहिए, टॉप और बॉटम चाहिए। सबसे पहले मैं क्या निकालूंगी, टॉप वन। टॉप वन कौन सा है, ठीक है, टॉप वन कौन सा है। अब मैं यहाँ पे जाऊँगी उसको, अब मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग टॉप वन तो फाइंड कर देगा, पर मुझे वो कैसे हाईलाइट करना है, कैसा दिखना चाहिए वो, उसके लिए यहाँ पे फॉर्मेट पे जाएंगे। हम लोग अपने हिसाब से रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड कर देते हैं उसको, ठीक है। फॉन्ट हो गया हमारा। अब बॉर्डर देख लेते हैं, बॉर्डर कैसा, बॉर्डर तो सेम ही रहने देते हैं। फिल, कौन सा कलर फिल करना है, तो मैं उसे ये वाला ग्रीन कर देती हूँ और ये ओके कर देते हैं, ये ओके। देखा, जिसने 245 अचीवमेंट था, जिसका मतलब डबल का भी मे बी 45% एक्स्ट्रा अचीव करा था, वो हो गया फर्स्ट। ये दिख रहा है हमें, यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। छोटा डेटा तो हम लोग ऐसे ही देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये 245% इसने अचीव करा, यही हाईएस्ट है। सेम ऐसे ही बॉटम निकाल लेते हैं, ओके। वही सारा सिलेक्ट करा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए, न्यू रूल पे गए। जैसे हमने बॉटम सिलेक्ट किया था, ऐसे यहाँ पे से पहले टॉप सिलेक्ट किया, तब यहाँ पे बॉटम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब मुझे सेम बॉटम 2 निकाल लेते हैं, ठीक। अब 2 निकाल दिया, फॉर्मेट कर लेते हैं। मुझे कैसा चाहिए, रेड चाहिए, और फॉन्ट देख लेते हैं, वही सेम बोल्ड कर देते हैं और ओके ओके। देखा, आ गया 9%, 73%। देखो, मैं किसी का ना ग्रोथ कम करके दिखाती हूँ, जिससे कि आपको पता चल जाए कि ये नंबर्स अगर चेंज होंगे तो ये जो फॉर्मेटिंग भी है उसी अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। देखा, यही तो मैजिक होता है एक्सेल का। तो मैं क्या करती हूँ, उसको कर देती हूँ 5000। देखा, ये जो नंबर था पहले यहाँ पे दिख रहा था, 73% को दिखा रहा था बॉटम 2, और अब क्या है, यहाँ पे आ गया। सेम मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, 1 करोड़ कर देती हूँ। देखा, अब टॉप 1 कौन सा हो गया, ये वाला डेटा हो गया। तो इस तरह से हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं और हाईलाइट कर सकते हैं टॉप और बॉटम। और भी चीज़ें हैं, आप ट्राई करके देखना। नेक्स्ट करते हैं नेगेटिव ग्रोथ। मतलब क्या होता है, कभी कभी ना हमारा नंबर जैसे ऐसे आता है, माइनस में, -6 में, -9 में। अगर हम लोग कैलकुलेशन देखेंगे मैथ्स के अकॉर्डिंग, तो हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस हिसाब से तो हमारा नंबर गलत आएगा। अगर हम लोग ग्रोथ का नंबर का परसेंटेज वैसे क्या करते हैं हम लोग, दिस ईयर जैसे कि 9 है और ये हमारा -9 है, तो अगर मैं इसको और इसको माइनस करूँगी तो देखा प्लस का 18 आ गया, तो ये तो गलत है। पर हमारा नंबर तो डी ग्रोथ में दिखना चाहिए था ना, ये नंबर तो माइनस में होना चाहिए था। ये मतलब क्या होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था। इसी तरह से सेम अगर मैं अगर कोई भी अगर ऐसे नंबर लूँगी तो वो हमारा फॉर्मूला नहीं फिट बैठेगा। तो इसके लिए भी एक सोल्यूशन है। तो हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू हमारा सेम वही फॉर्मूला, सब वही सेम रहेगा। करंट ईयर, करंट मंथ क्या है हमारा, फैब्रुअरी, माइनस प्रीवियस क्या है हमारा, ये है जनवरी, ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाय। पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे APS। लिखा ना, रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर और नंबर विदाउट इट्स साइन। तो इससे क्या कर देगा, ये नंबर को न्यूट्रल कंसीडर कर लेगा ताकि हमारा आउटपुट सही आए। टैब, लास्ट में क्या लेते हैं हम लोग, प्रीवियस ईयर या प्रीवियस मंथ, तो जनवरी, ब्रैकेट बंद और एंटर। अब इसे क्या करते हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं, ये रहा। और इस सारे को कंट्रोल डाउन, ठीक है। दिखा रहा है ना, -6 और -9। देखा तो क्या होता है, मैथ्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो नंबर सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर नेगेटिव में होता है तो वो सबसे छोटा नंबर होता है। तो ये दिखा रहा है ना, -50% दिखा रहा है, तो उसका मतलब सही है। देखा, ये -10 -4 है, तो ये 60% दिखा रहा है, मतलब 60% नंबर तो हमारा डी ग्रोथ में ही है।
लास्ट मंथ से अगर हम कंपेयर करेंगे तो 60% है ये, ठीक है। मतलब बेनिफिट में रहे 60%। लास्ट टाइम क्या था, 10 था, अब कम हो गया, 4 हो गया, चाहे एक्सपेंस हो हमारा या किसी भी तरीके से। और इसे -7 कर देते हैं। देखा, -275 का डीग्रो दिखा रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे कर देते हैं -13। देखा, -13 करा तो ये तो डी ग्रोथ में था, ये क्या दिख रहा है, ग्रोथ में दिख रहा है। कितना, 185% पे। अगर मैं सेम फॉर्मूला अगर वहाँ अप्लाई करती, जैसे अगर मैं सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करती हूँ, इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन करंट मंथ माइनस प्रीवियस मंथ ब्रैकेट बंद डिवाइडेड बाय प्रीवियस मंथ, ये हो गया एंटर, ठीक है। और ये कर दिया मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट और सारा कंट्रोल डाउन। अब देखो, एथिकली देखा जाए तो हमारा -6 जो है, नंबर तो छोटा है, पर माइनस मतलब जो -9 है उससे तो बड़ा ही नंबर कंसिडर किया जाएगा। तो ये तो डी ग्रोथ में होना चाहिए था, पर यहाँ पे क्या दिख रहा है, ग्रोथ में दिख रहा है। तो इसका मतलब ये गलत है। ये हो गया -100% दिख रहा है डी ग्रोथ में, पर देखा जाए तो यहाँ पे -9 है और ये 0 है। तो कैसे -100% डी ग्रोथ में दिख सकता है? ये -9 तो छोटा नंबर है ना 0 से। सेम यहाँ पे भी और देख लेते हैं। और जैसे यहाँ पे -13 था, -11 था, ये तो ग्रोथ में था, पर यहाँ पे क्या दिख रहा है, डी ग्रोथ में दिख रहा है। हमारा फेब्रुअरी मंथ में तो हमारा नंबर 11 है ना, 11 है हमारा फेब्रुअरी मंथ में। ये जो नंबर दिख रहा है ये 11 ग्रोथ में है, पर यहाँ पे क्या दिख रहा है, डी ग्रोथ में दिख रहा है। तो इसलिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। होप सो आपके परसेंटेज वाले जो भी डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रह गए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं सबका जवाब ज़रूर दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, ताकि मुझे ऐसे ही वीडियो बनाने का और मोटिवेशन मिले। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।